हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे ऑनलाइन घर बैठे कमाने के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों के जिंदगी बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन अर्निंग करें, आप घर बैठे ही महीने में लाखों तक कमा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे ये भी बात बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद ही आप लोगों को कल से ही अर्निंग नहीं होगा, उसके लिए आप लोगों को कड़ी मेहनत करना होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले एफिलिएट मार्केटिंग, काफी सारे लोग ये जानते हैं एफिलिएट मार्केट के बारे में, लेकिन मैं जो आप लोगों को आज बताने वाला हूँ वो शायद ही आप लोगों को कहीं मालूम हुआ होगा। ये बस दो शब्द है, एफिलिएट और मार्केटिंग, लेकिन ये एक आप मान सकते हैं जो भी मैं बताऊंगा वो समंदर है। दो वर्ड का है लेकिन वो समंदर जैसा है। एफिलिएट मार्केटिंग बस दो शब्द है लेकिन ये समंदर जैसा है। काफ़ी कुछ एफिलिएट मार्केट के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन उसका पूरा जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ इन शॉर्ट। मैं अगर सिर्फ एफिलिएट के बारे में ही बताऊँगा तो पूरा दिन में बता सकता हूँ। तो इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है, सेमराज का ये ऑफिशियल वेबसाइट है एफिलिएट का। तो मैं आप लोगों को थोड़ा झलक दिखा देता हूँ जो एफिलिएट होता है वो किस तरह से वर्क करता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा जानकारी देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप 200, अगर आप एक सेल करा देते हैं तो आप लोगों को $200 तक मिलेगा। लेकिन इतने का हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग खरीदेंगे तो ही आप लोगों को पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी को रजिस्टर भी करा देते हैं तो आप लोगों को $10 मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप ट्रायल भी कोई यूज़ करता है आपके लिंक से तो आप लोगों को $10 मिल जाएगा। अगर कोई बाई करता है तो $200 मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कितना यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो ये आप कैसे सेल कराएंगे, जिन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है तो आप लोगों को पहले कुछ सीखना पड़ेगा। आप उन वेबसाइट को ढूंढेंगे जिन पे कुछ खामियां है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है साइड स्पीड हो, चाहे कुछ भी हो। ये एसईओ से रिलेटेड है, जो लोग नहीं जानते हैं वेबसाइट या कीवर्ड रिसर्च या काफ़ी कुछ यहाँ पे सेमराज के द्वारा किया जाता है। तो आप उन वेबसाइट को ढूंढेंगे जिसमें कुछ कमियां है और उनको आप डायरेक्ट मेल करेंगे या जो भी उनका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप बोलेंगे कि आपके वेबसाइट में ये प्रॉब्लम है। तो आप एक काम करें, ये ट्रायल आप लोगों को ऐसा नहीं कि वो ख़रीदना पड़ेगा। आप ऐसा एक मैसेज लिख दे, एक अपना नोटपैड या वर्ड पे आप कुछ मैसेज एक बार ही लिख दे, कुछ अच्छे से लिख दे कि आपके वेबसाइट में ये प्रॉब्लम है, बस वो ही चेंज करें। और अदर जो भी इंफॉर्मेशन है, आप अगर और जानकारी चाहते हैं तो आप फ्री में उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हर कोई फ्री देख के ही वो कर लेगा। उसका क्या जाएगा, वो तो फ्री में रजिस्टर करेगा, लेकिन आप लोगों को $10 मिल जाएगा अगर आप इस तरह से करेंगे। अगर कोई ख़रीद लेता है तब तो अच्छी बात है। यूएस और जो यूके वगैरह है वहाँ के लोगों को अगर आप मेल करेंगे, दुनिया भर के जितने भी वेबसाइट है उसको आप लोगों को फाइंड करना होगा। उसके लिए भी अलग सा प्रोसेस है। बस मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ ये हो सकता है। तो क्या कोई फ्री में रजिस्टर नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? अगर उस वेबसाइट में कुछ कमियां हैं तो वो सोचेंगी हाँ इस कमी की वजह से शायद मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं रजिस्टर करके देख लेता हूँ। और भी काफ़ी तरह के प्रोसेस है जिससे आप एफिलिएट कर सकते हैं। बस मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ। तो इस तरह से भी होता है, आप अगर ढूंढेंगे और भी आप लोगों को मिल जाएगा। बस ये एक झलक है। यहाँ पे ये फाइवर का एफिलिएट मार्केटिंग है, आप अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। ये एक ऐसा वेबसाइट है जिसके जरिए करोड़ों रुपया महीने में लोग कमाते हैं। कैसे? यहाँ पे काफ़ी सारे काम होते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, ऐसा। तो यहाँ पे आप लोगों को खुद कुछ भी करना नहीं है। यहाँ पे लोग सोच सकते हैं कि मुझे लोगो बनाना है, वेबसाइट बनाना है, ऐसा एसईओ वगैरह। आप लोगों को कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। ये एफिलिएट प्रोग्राम है। बस आप लोगों को क्या करना है, इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। कैसे प्रमोट करेंगे? जैसे मान लो आप यहाँ पे, मैं ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन ले लेता हूँ। तो आप फाइबर पे जाके, जो गीक होता है, अगर आप फाइबर पे जाके व्हाइट बोर्ड एनिमेशन लिखेंगे तो उनका जो भी वीडियो होगा वो आप सेव करें। कैसे सेव करना है वो आप लोगों को वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा। उसे आप सेव करें। सेव करके आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है
वहाँ पे आप शेयर करें, साथ ही साथ अपना एफिलिएट लिंक यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे रजिस्टर ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके आप फ्री में ही उसे रजिस्टर कर ले। करने के बाद आप लोगों को एफिलिएट लिंक क्रिएट करना होगा। जैसे व्हाइट बोर्ड का एनिमेशन, व्हाइट बोर्ड के आप डायरेक्ट अगर आप लिंक शेयर कर देंगे, वो जाके अगर ख़रीदेगा, जिसको ज़रूरत होगा वही ख़रीदेगा ना। तो बस आप लोगों को वो वीडियो शेयर करना है अदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, जैसे यूट्यूब है, अदर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, ट्विटर है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप लोगों को, बस ये मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर जैसे मान लो मोबाइल ऐप, तो आप इनके ही वर्क का जो भी वीडियो होगा वो आप उठाए, जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह जो भी यहाँ पे आप लोगों को ढेरों सारे मिल जाएंगे, और उनके साइड यहाँ पे आप लोगों को प्राइस भी मिल जाएगा। इस कैटेगरी में अगर आप शेयर करते हैं और एक भी सेल होता है तो आप लोगों को $50 मिलेगा। इस कैटेगरी के अंदर अगर आपको सेल होता है एक, तो $40, $30 इस तरह से $25 भी मिलेगा। और यहाँ पे अदर्स जो भी कैटेगरी होंगे वो $15 मिलेंगे एक सेल पे। तो आप अपने थोड़ा इंटरेस्ट के अनुसार भी यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे शॉर्ट वीडियो, अगर आपको शॉर्ट वीडियो, ये ज़्यादातर US UK जो बाहर के कंट्री है, इंडिया में या हमारे जैसे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में ये काफ़ी कम ही होते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी ये सब वर्क होते हैं। अगर आप फाइबर पे जाके देखेंगे, वहाँ पे ढेरों सारे सेल होते हैं। तो बस आप लोग को प्रमोट करना है। अच्छे जो वर्क कर रहे हैं, 5 स्टार है, टॉप सेलर है, उनका वीडियो या जो भी उनका प्रोजेक्ट होगा वो आप उठाए, सोशल मीडिया पे शेयर करें। वो काम करेंगे और आप लोगों को कमीशन मिलेगा। ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग, यानी कि दूसरों का चीज़ सेल कराना है तो उसका भी एक तरीका होता है। हर चीज़ सेल नहीं होता है, हर चीज़ सेल होके प्रॉफिट भी नहीं देता है। मान लो अगर आप फाइबर पे ही किसी जो वर्क नहीं कर पाता है, उसका आप अगर लिंक शेयर कर देते हैं तो वो तो वर्क नहीं कर पाएगा, तो आप लोगों को भी कमीशन नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को टॉप रेटेड सेलर, उनका एक्सपीरियंस है, वो काम कर सकते हैं, तो उनका ही उठाना है। उनको तो पैसा पूरा ही मिलेगा और आप लोगों को कमीशन भी मिल जाएगा। ये मुफ्त में, ये फाइबर देगा। जो वर्क करेंगे उनको तो पूरा पैसा मिलेगा, उसमें कोई भी घाटा नहीं होगा। आप लोगों को जस्ट कमीशन मिल जाएगा, क्योंकि आपके लिंक के थ्रू वो जो भी प्रोडक्ट या जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे है अवेलेबल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आके affiliatefiverr.com मारेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को मिल जाएगा। अपने इंटरेस्ट अनुसार ही करें, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होगा, काफ़ी दिन आप लोगों को बिताना होगा। उसके बाद ही यहाँ से आप कुछ सेल निकाल सकते हैं। और भी मैं आप लोगों को एक दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक बैंक में काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, जिसके जरिए आप एक सेल कराएंगे तो आप लोगों को $500 भी मिल सकता है, $100 $50 मिल सकता है। तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जैसे मैंने बोला ना, एफिलिएट मार्केटिंग बस 2 शब्द है, लेकिन वो समंदर जैसा है। तो आप लोगों को इसके अंदर घुस के समझना होगा क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और किसको प्रमोट करके आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, क्या लोग खरीदेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सिमराज बोला हुआ है, क्या आपको लगता नहीं कि लोग फ्री में रजिस्टर करेंगे? यहाँ पे क्या जिन लोगों को ज़रूरत है, क्या वो नहीं खरीदेंगे यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट? जैसे लोगो, क्या लोग लोगो डिज़ाइन नहीं करते हैं? आप फाइबर पे जाके देखें, एक सेलर का हज़ारों सेल है, तो लोग तो खरीदते हैं ना। क्या लोग सिमराज यूज़ नहीं करते हैं? करते हैं। तो उसको आप लोग को प्रमोट करना है। ये ट्रस्टेड है, किसी एरे गरे का आप एफिलिएट मत करें। अगर सेल भी हो जाता है तो आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा या कुछ दिक्कत होगा, लेकिन अगर आप ट्रस्टेड चीज़ों को प्रमोट करेंगे तो लोग विश्वास भी करेंगे और आप लोगों को ज़रूर ही बेनिफिट होगा। यही एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है एफिलिएट के बारे में। आप लोगों को खुद से डिसाइड करना होगा किस साइट जाना है, कहाँ पे आप लोग सेल करा सकते हैं, वो आप लोगों को खुद को ही ढूंढना होगा। कोई भी नहीं बता सकता कि आप लोग क्या कर सकते हैं। जैसे लाखों लोग क्लिक बैंक से कमा रहे हैं, लाखों लोग इससे भी कमा रहे हैं, लाखों लोग इससे भी कमा रहे हैं, लेकिन आपका तकदीर कहाँ है वो आपको ही मालूम चलेगा जब आप काम करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे दूसरे पे है फ़ोटो सेल भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ फ़ोटो सेल के बारे में। आप लोगों को कहीं पे जाके या किसी का फ़ोटो तस्वीर उठाना नहीं है। फ़ोटो सेल करना लोग यही समझेंगे कि मुझे कुछ तस्वीर उठाना होगा, वो सेल करना होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास ग्राफिक्स डिज़ाइन का तजुर्बा नहीं भी है तो भी आप कमा सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को कुछ
ट्रिक्स आजमाना पड़ेगा कि इस तरह से सेल होता है, उस तरह का फ़ोटो सेल होता है, वो आप लोग को खुद से ढूंढना होगा। मैं बस आप लोगों को एक जरिया बता दे रहा हूँ कि वहाँ से हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, एडोब स्टॉक का जो फ़ोटो सेलिंग वेबसाइट है वहाँ पे ही आप बस अपना जो भी तस्वीर है, चाहे आप कंप्यूटर से बनाए, फ़ोन से बनाए, अगर आप खुद अगर तस्वीर खींच सकते हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। आप घर बैठे जो ग्राफिक्स डिज़ाइन, ये जो मेरे स्क्रीन पे चल रहा है, ये भी एक ग्राफिक्स है, उससे भी आप सेल कर सकते हैं। तो इस तरह का आप ढूंढे, और अगर आप खुद सीख सकते हैं या आप जानते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप एडोब स्टॉक का जो वेबसाइट है वहाँ पे आप अपलोड करें। क्यों मैं बोल रहा हूँ, एफिलिएट लिंक वगैरह मैं नहीं दूंगा, वो आप टेंशन ना ले। आप डायरेक्ट एडोब स्टॉक कंट्रीब्यूटर लिखेंगे तो आप खुद जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ, अदर जितने भी थर्ड पार्टी फ़ोटो सेलिंग वेबसाइट है वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंस, एक फ़ोटो सेल होने के बाद आप लोगों को 10 सेंस मिल सकता है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया हुआ है, लेकिन एडोब स्टॉक आप लोगों को 50 सेंट के ऊपर आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। एक अगर सेल होता है फ़ोटो, मैंने जो सेल किया हुआ है मुझे तो 50 सेंट्स के ऊपर ही मिला हुआ है। अगर आपका इमेज क्वालिटी सही है, मैं तो 4K क्वालिटी ही डालता हूँ, उसके नीचे मैं डालता ही नहीं, क्योंकि मैं इस तरह से ग्राफिक्स ही डालता हूँ, तस्वीर में नहीं डालता हूँ। तो ग्राफिक्स आप अगर 4K डाल देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आप ग्राफिक्स डाल रहे हैं या जो भी तस्वीर अगर आप डाल रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रेजोल्यूशन वाले ही तस्वीर डालें, ताकि आपका तस्वीर लोगों के सामने आए और हाई क्वालिटी हो तो वो सेल भी हो। तो ये भी आप ध्यान दें जो मैंने बोला हुआ है। अगर आपको फ़ोटो सेलिंग करके पैसा कमाना है तो आप एडोब स्टॉक के साथ जुड़ सकते हैं, और भी जितने भी है वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो बेनिफिट दिया हुआ है वो एडोब स्टॉक ने, क्योंकि एक फ़ोटो अगर सेल होता है तो मान लो 50 सेंट्स 30 से 35 रुपया होता है एक फ़ोटो। तो आप सोच सकते हैं, अगर आप मान लो 1 साल 2 साल 5 साल में 10,000 20,000 तस्वीर उस तरह से डाल देंगे तो कितना सेल हो सकता है। अगर आप ट्रेंडिंग चीज़ों में काम कर रहे हैं तो वो तो तुरंत ही हो जाएगा। अगर आप एवरग्रीन टॉपिक पे काम कर रहे हैं, जो भी तस्वीर डालेंगे वो सेल होता ही रहेगा। तो अगर आप नए हैं तो आप ट्रेंडिंग पे भी काम करें, एवरग्रीन पे भी काम करें, तो आप लोगों को ज़रूर ही सहायता मिलेगा। और थर्ड पे है स्टॉक मार्केट। तो काफ़ी सारे लोग बोलेंगे ये ऑनलाइन कैसा कमाने का तरीका है। तो स्टॉक मार्केट में भी आप घर बैठे ही ऑनलाइन ही कमा सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी रिस्की है। अगर आप उसको नहीं समझेंगे, इसका जो भी प्रोसेस है, तो आप लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जिस वजह से ये रिस्की है। तो अगर आप इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप काफ़ी इजी से कमा सकते हैं। बस आप लोगों को थोड़ा कुछ जानना होता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपका प्रेडिक्शन सही है, अगर आप मार्केट को जान चुके हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता है, लेकिन ज़्यादातर अगर आपका प्रेडिक्शन सही है तो आप लोगों का पैसा लगा के भी आप अर्न कर सकते हैं, लोगों को सिखा के भी आप अर्न कर सकते हैं। काफ़ी कुछ है जो आप इस मार्केट में कर सकते हैं। बस आपका खुद का पैसा ही लगा के नहीं कर सकते हैं, आप दूसरों को टिप्स दे सकते हैं, दूसरों को आप बेनिफिट कराएंगे तो आपको पैसा मिलेगा। वो पैसा आप लगा के आप उसे अर्न कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है उससे भी आप अर्न कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को सीखना पड़ेगा। अगर आप एक गैम्बलिंग की तरह उसे इस्तेमाल करेंगे तब तो गया, सब कुछ चला जाएगा। लेकिन पहले अगर आप सीख लेते हैं, उसके बाद अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा ही महीने में अर्निंग हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट पे है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। ये भी काफ़ी बड़ा एक फील्ड है। जैसे मैंने आप लोगों को फाइवर दिखाया, वहाँ पे लोग फ्रीलांसिंग करके पैसा कमाते हैं। और भी काफ़ी सारे वेबसाइट है, लेकिन ये जो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग या फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है, ये ज़्यादातर वही घूम फिर के वही आ जाता है, यूके, यूनाइटेड स्टेट, उस तरह के कंट्री के लोगों के साथ आप लोगों को डील करना होगा। ऐसा नहीं कि आप इंडिया से नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि फ्रीलांसिंग में लोगों के साथ बात भी करना होता है। अगर आप थोड़ा इंग्लिश जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं, काफ़ी सारा तरीके हैं इन दिनों। कोई इंग्लिश कोई बोलता है तो उसे आप ट्रांसलेट करके उसका मतलब, या आपका जो भी हिंदी है उसे थोड़ा ट्रांसलेट करके थोड़ा बहुत भी जानते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में तब तो थोड़ा तकलीफ हो जाएगा। तो आप फ्रीलांसिंग में कुछ भी कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में जैसे मैंने आप लोगों को बताया,
फाइवर के प्लेटफॉर्म पे आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, एनिमेटेड चीज़ें सेल कर सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं और भी काफ़ी तरह के चीज़ है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल हो सकता है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। पावर पॉइंट तो जो भी कंप्यूटर चलाता है उसे तो आता ही है। पावर पॉइंट का जो प्रोजेक्ट है वो भी आप सेल कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के द्वारा। ये तो बस एक एग्जांपल है, और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आप फ्रीलांसिंग के द्वारा आप सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके बाद है बिल्डिंग एप्लीकेशन यानी कि ऐप्स। इन दिनों आप में से ज़्यादातर लोगों को मालूम है हर किसी के पास फ़ोन तो होता ही है और उसमें एप्लीकेशन तो होता ही है। प्ले स्टोर में जाके आप अगर देखेंगे कितने सारे अलग अलग चीज़ों के एप्लीकेशन है। उसी तरह के एप्लीकेशन या अपना यूनिक एक एप्लीकेशन तैयार करके आप काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जो भी लोग एप्लीकेशन बनाते हैं लोगों को तो फ्री में मिल जाता है, लेकिन उसके पीछे काफ़ी सारा पैसे मिलते हैं। जैसे आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं या गेमिंग का जो भी है या जो भी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं उसको पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है वो मुफ्त में वो आप लोगों को एप्लीकेशन शेयर करेगा या आप लोगों को देगा। उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, वो पैसा कमा रहे हैं। वो किस तरह से कमा रहे हैं वो अलग अलग तरीके से उन लोगों का जो ओनर है एप्लीकेशन का वो जानते हैं। डिपेंड करता है किस तरह का एप्लीकेशन है। अगर ज़्यादा बड़ा एप्लीकेशन है वो बड़ा तरीके से सोचेगा और छोटा एप्लीकेशन वाला छोटा तरीके से सोचेगा। आप एप्लीकेशन तैयार करके भी ऑनलाइन ही एप्लीकेशन तैयार करने के लिए आप लोगों को कहीं बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को सीखना पड़ेगा एप्लीकेशन कैसे तैयार किया जाता है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे भी आप पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद है वीडियो शेयरिंग। वीडियो शेयरिंग का मतलब ऐसा नहीं कि बस आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियो शेयरिंग करना है। ये एक प्लेटफॉर्म नहीं है, काफ़ी तरह के प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप अपना वीडियो शेयर करके पैसा कमा सकते हैं। ज़्यादातर लोग तो यही कर रहे हैं, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप फेसबुक पे शेयर करेंगे, इन दिनों तो फेसबुक भी पैसा देता है, लेकिन उसके अलावा भी आप पैसा कमा सकते हैं। कैसे? अगर आप अपना ट्यूटोरियल जो भी आप जानते हैं उसका अगर आप पेड कोर्स निकालेंगे अलग अलग साइडों में, वो सेल होता है, लेकिन ज़्यादातर वो इंग्लिश वाले ही ज़्यादातर सेल हो जाते हैं, लेकिन हिंदी भी काफ़ी हो जाते हैं। आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। तो आप लोगों को उनके वेबसाइट में अपना जो भी वीडियो होगा, वैल्यूएबल वीडियो, ऐसा नहीं कुछ भी वीडियो सेल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो वैल्यूएबल वीडियो होगा, जो लोगों को जानकारी देगा, जो लोग चाहते हैं उसका जानकारी होगा उस वीडियो में, आप जो वीडियो क्रिएट करेंगे तो ही आप लोगों को अर्निंग होगा। अगर आप मान लो ऐसे ही जानकारी दे रहे हैं जो लोगों को मुफ्त में मिल रहा है, वो जानकारी दे देंगे तो कुछ हद तक सेल होगा, उसके बाद वो डाउन हो जाएगा। लेकिन आपके वीडियो में कुछ ऐसा है जो लोगों को वैल्यूएबल लगता है, ऐसा भी नहीं है कि जो फ्री में अवेलेबल है वो सेल नहीं होगा। मान लो आपने YouTube के 50 चैनल देख के अपना एक खुद का नॉलेज बनाया हुआ है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं पेड कोर्स में, क्योंकि जो बाहर के कंट्री के लोग हैं उनको उतना सर्च करने का समय ही नहीं है। अगर आप सब इकट्ठा करके अगर आप एक कोर्स में ही बता देंगे सब कुछ तो वो सेल हो जाएगा, उतना कोई मुश्किल है नहीं। और सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक से तो आप अर्निंग कर ही सकते हैं अपना वीडियो तैयार करके। खुद का वीडियो या एनिमेटेड वीडियो या फ़नी वीडियो, काफ़ी तरह के वीडियो बनते हैं, वो आप ढूंढे कि आप किस तरह के वीडियो बना सकते हैं और उससे आप शेयर करते रहिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे पैसा दिया जाता है। उसके बाद है आर्टिकल राइटिंग और शेयरिंग। अगर आप आर्टिकल राइटिंग जानते हैं, किसी भी टॉपिक पे हो, अगर आप सही तरीके से कोई भी टॉपिक आप लोगों को दिया जाए या आपके मन में जो हो उसे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपके पास वो नॉलेज है, तो आप वो सेल कर सकते हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग के द्वारा या फिर अपने ब्लॉग, वेबसाइट या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे पैसा मिलता है। दूसरे के भी वेबसाइट में आप अपना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करके पैसा कमा सकते हैं। अगर आप सही तरीके से लोगों को अपना जो भी इंफॉर्मेशन है जो आप बताना चाहते हैं वो बता पाएंगे अपने आर्टिकल के द्वारा और लोग वो पढ़ते हैं तो आप लोगों को पैसा मिलेगा। और नेक्स्ट है प्रिंट ऑन डिमांड। प्रिंट ऑन डिमांड वो है जैसे मान लो टी शर्ट हो गया, मोबाइल के कवर हो गया, काफ़ी तरह के चीज़ें हैं जहाँ पे प्रिंट होता है।
प्रोडक्ट पे जहाँ पे प्रिंट होता है। बस मैं आप लोगों को एग्जांपल के लिए वही अभी दिमाग में आ रहा है, टी शर्ट, मोबाइल, लैपटॉप के जो भी पेपर होता है या अलग अलग जो भी चीज़ें हैं वो। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे ये किस तरह का चीज़ें है, मैं क्या अभी घर में मशीन लगाऊंगा यह सब करने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्ल्ड के सबसे टॉप वेबसाइट अमेज़न ये फैसिलिटी देता है, जो भी आपका डिज़ाइन है, आप ट्रेंडिंग जो भी डिज़ाइन होगा उससे आप सेल कर सकते हैं। और एवरग्रीन तो आप हर समय ही सेल कर सकते हैं। लेकिन जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो ज़्यादातर यूके यूएस में ही ज़्यादातर काम करता है, इंडिया में काफ़ी कम ही करता है। आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये प्रिंट ऑन डिमांड भी ये यूएस वगैरह में ही ज़्यादातर काम कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग कुछ भी होता है या जो भी होता है वो जल्द से खरीद लेते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो अमेज़न का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप लोगों को मालूम है अमेज़न कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे आप जो भी चीज़ें आप लोगों को अच्छा लगता है वो आप मोबाइल में या टी शर्ट में कहीं पे भी वहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट है। आप लोग जब अमेज़न का प्रिंट ऑन डिमांड के वेबसाइट में जाएंगे वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा वो जो भी चीज़ होगा। फॉर एग्जांपल मैं टी शर्ट ले लेता हूँ, प्रिंट ऑन डिमांड तो amazon.com पे ही शो होगा, तो वहाँ पे आप लोगों का टी शर्ट शो होगा। आप सोच सकते हैं अगर किसी को अच्छा लगता है वहाँ से भी खरीद सकते हैं। कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। और भी काफ़ी तरह के प्रिंट ऑन डिमांड अगर आप वेबसाइट लिखेंगे गूगल पे तो आप लोगों को ढेरों सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। जो भी आपका टॉपिक होगा या जो भी आपका यूनिक डिज़ाइन होगा वो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। लेकिन मैं ज़्यादातर सजेस्ट करूँगा जो ट्रस्टेड साइट है जैसे अमेज़न, कोई आंखें बंद करके उस पर विश्वास कर सकता है वहाँ पे वो ख़रीद सकता है। तो आप लोगों को कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। जो भी टॉपिक है, जो भी डिज़ाइन है वो क्रिएट करना है। वो किसी भी चीज़ों पे, जैसे टी शर्ट पे आप लोगों को बस अपलोड करना है और कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। बस जो आपका डिज़ाइन है वो अपलोड कर देना है और वो ऑटोमेटिक वो प्रिंट होके जो भी उन लोगों को चला जाएगा। आप लोगों को कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों को वो डिज़ाइन क्रिएट करना है। उसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन से ही आइडिया लेना पड़ेगा कि यूएस यूके में क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग क्या है, वो आप लोगों को खुद से पता लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बोल दिया, मैं बस आइडिया आप लोगों को दे दूंगा, सब कुछ आपको ही करना है। तो जो भी प्रोडक्ट होगा उसका आप खुद से प्राइस भी रख सकते हैं। मान लो टी शर्ट का एक प्राइस, उनका प्राइस $15 है, तो उसे आप $20 या $25 रख के आप उसे वेबसाइट पे amazon.com के वेबसाइट पे आप उसे पब्लिश कर सकते हैं। तो लोग तो वो देखेंगे। अगर मान लो $15 का है और आपने $20 या $25 दिया हुआ है, एक्स्ट्रा जो भी होगा आपके अकाउंट में आएगा। ऐसा नहीं कि डिज़ाइनिंग आप लोगों को आना पड़ेगा। बस आप थोड़ा इन दिनों यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर वहाँ पे थोड़ा बहुत जान के उसे आप इजी से कर सकते हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड ऐसा चीज़ मत करें, जो इजी है वही करें। सिंपल चीज़ें ही ज़्यादातर वर्क करता है। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें काफ़ी बार वर्क नहीं करता है। काफ़ी सारे लोग जानते हैं हार्ड वर्क करने से एक ना एक दिन हो जाता है, लेकिन हार्ड वर्क से ज़्यादा आप लोगों को सिंपल वर्क करके दिमाग लगा के अगर ज़्यादा पैसा मिलता है तो वो अच्छी बात है ना। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, दुनिया भर में कौन सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, मेरे हिसाब से तो किसान। तो उन लोगों को कितना पैसा मिलता है, और जो टाटा, बिरला, अंबानी, उन लोगों को क्या करना पड़ रहा है और उन लोगों को कितना पैसा मिल रहा है। तो दिमाग सबसे बड़ा चीज़ है, वो आप इस्तेमाल करें और आप इजी वर्क करें तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा रकम यहाँ पे मिल जाएगा। और नेक्स्ट है बाय और सेल डोमेन। डोमेन जो वेबसाइट के नाम है उसको डोमेन बोला जाता है। तो अगर आप कोई डोमेन, अच्छा खासा डोमेन, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 2 और 3 कैरेक्टर का कोई भी डोमेन अगर आपको मिलता है वो आप खरीद के रख ले, वो लाखों में बिकेगा। अगर आप 1000 में लेते हैं आप उसे रख दे, लाखों में बिकेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर 2 और 3 डिजिट का है या फिर अगर 4 डिजिट का भी मिल रहा है और किसी स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में है, वो आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं लाखों रुपया एक डोमेन में लोग दे देंगे। अगर वो डोमेन वैल्यूएबल है तो वो लाखों में, करोड़ों में बिकेगा, ये गारंटी है और प्रूवन भी है। अगर आप सर्च करेंगे डोमेन क्या क्या रिसेंटली सेल हुआ है तो वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर ये भी आप शुरू करना चाहते हैं उसके लिए पैसा का ज़रूरत होगा। अगर आपके पास पैसा है कुछ इन्वेस्ट करने के लिए और आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिसर्च करना आता है डोमेन के बारे में, अगर नहीं आता है तो आप सीख ले। सीख के आप लोग कुछ डोमेन 5 या 4 या 1
आप एक या दो, 1-2 हज़ार तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, 1-2 आप रख ले, ऐसा नहीं कुछ भी। अगर आप लोगों को 2 या 3 कैरेक्टर यानी कि 2 या 3 शब्द का अगर कोई भी डोमेन मिल जाता है उसे आप रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि 2 या 3 कैरेक्टर के डोमेन ही ज़्यादातर सेल होते हैं। 4-5-6 कैरेक्टर तक ये डोमेन काफ़ी अच्छा खासा पैसा देके सेल हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा 10-12 इस तरह का डोमेन उतना सेल नहीं होता है। जितना कम वर्ड का होगा, कम शब्द का होगा, वो ज़्यादातर ज़्यादा पैसा दे के खरीद सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखें। साथ ही साथ डोमेन के साथ आप वेबसाइट भी बाई और सेल कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे वेबसाइट सेल या बाई होता है, लेकिन अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप पहले सीख ले, उसके बाद ही वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो यही जो मैंने बताया हुआ है मेरे एक्सपीरियंस से, ज़्यादातर पैसा ऑनलाइन यहीं से कमाया जाता है। और भी अगर छूट गया है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, लोगों को सहायता मिलेगा अगर आप कुछ जानते हैं। और अगर आप कोई भी चीज़ शुरू करना चाहते हैं ऑनलाइन तो इनमें से ही आप किसी को चुने आपके इंटरेस्ट के अनुसार, और वो कुछ दिनों तक करते रहिए। उसके बाद उसका रिजल्ट देखें, अच्छा आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है 2-3 को एक साथ करें, जिसमें अच्छा रिजल्ट आता है उसको ही पकड़ के चले और उसको आप अपने खुद का एक्सपीरियंस से और बेहतर बनाने की कोशिश करें। ऑनलाइन जो भी है वो ज़्यादातर एक्सपीरियंस से आता है। कोई भी आप लोगों को बता देगा वो ज़्यादातर काम ही नहीं करेगा। वो उसके लिए काम कर सकता है लेकिन आपके लिए नहीं। तो ये आप ध्यान दें। जो मैंने बताया हुआ है हो सकता है उसमें से आप लोगों को एक ही काम आए, एक ही काम आ जाएगा तो वो सफिशिएंट है। कितना पैसा आप लोगों को चाहिए, एक एक फील्ड में लोग कितना कमा रहे हैं वो सोच के बाहर है। तो आप ये मत सोचिए कि इसमें ज़्यादा पैसा है, उसमें कम है, उसमें कम है, उसमें ज़्यादा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी में पैसा है, जितना आप लोगों को चाहिए, जितना आपका एम है वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को शुरुआत करना होगा और अच्छा टॉपिक पकड़ना होगा। मैंने तो टॉपिक बता दिया, आप लोगों को अपने इंटरेस्ट के अनुसार चुनना है और काम करना शुरू कर देना है।